किसान की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। किसान को सम्मान और सही दाम मिलेंगे तो संवरेगा पैक्स, क्योंकि खैरा मिर्जा के किसान की आस है चंचल कुमार सिंह। पैक्स चुनाव में ये जीतेंगे तभी विकास और किसानों के चेहरे पर खुशी दिखेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। खैरा मिर्जा पैक्स प्रत्याशी चंचल कुमार सिंह के लिए पैक्स की जनता का उत्साह सराहनीय है। उनके नेतृत्व में पैक्स के विकास कार्यों को देखते हुए जनता ने उनकी जीत को सुनिश्चित मान लिया है, क्योंकि चंचल कुमार सिंह ने हमेशा किसानों के हितों के लिए काम किया है और उनके कार्यकाल में पैक्स में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। चंचल कुमार सिंह ने किसानों की समस्याओं को समझा और उन्हें सम्मान, सही दाम और बेहतर सुविधाएं दिलाने के लिए अथक प्रयास किए हैं और उनका नेतृत्व किसानों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। जनता का मानना है कि अगर ये पुनः चुनाव जीतते हैं तो निश्चित रूप से पैक्स में किसानों की स्थिति और भी बेहतर होगी और उन्हें हक मिलेगा। ब्लैक बोर्ड छाप पर मोहर लगाकर लोग चंचल कुमार सिंह को विजयी बनाने चाहते हैं, क्योंकि किसानों की तरक्की और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए चंचल कुमार सिंह के नेतृत्व में पैक्स की यात्रा जारी रहेगी। जनता का पूरा समर्थन चंचल कुमार सिंह के साथ है और उनकी जीत इस क्षेत्र में नई उम्मीद के संकेत हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ इन्होंने इस दौरान बातचीत के दौरान बताया। मैं भी मौजूद हूं खैरा मिर्जा में। यहाँ पैक्स का जो चुनाव चल रहा है और पैक्स के चुनाव में हमारे साथ चंचल कुमार सिंह जो प्रत्याशी हैं ये खड़े हैं और चूंकि जनता के बुलावे पर ही ये चुनाव में आए हुए हैं तो इनसे जानते हैं कि ये जो चुनाव में आए हुए हैं आखिर इसको कैसे देख रहे हैं। चुनाव में तो हमें लग ही नहीं रहा है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। इतना हमारा जनता का प्यार, आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा है कि मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है कि मैं अपने आप को चुनाव लड़ रहा हूं। यह आम आवाम, पूरे जनता इस चुनाव को लड़ रहा है और इस चुनाव में मेरा कोई विरोधी भी सामने नज़र नहीं आ रहा है। लगातार आपकी लोकप्रियता देखी जाती है, तो पैक्स के विकास के लिए किसानों के हित में क्या काम करेंगे? किसान के हित में सरकार के द्वारा मुख्य दो योजनाएं हैं। एक धान अधिप्राप्ति और दूसरा उर्वरक व्यवस्था करना। इसमें मैं पूरे जिले में नंबर 1 पर हूँ। मैं अपने मुंह से कोई कहने का चीज़ नहीं है। आप लोग पत्रकार, मीडिया बंधु से अवगत हैं कि हमारे पंचायत में धान अधिप्राप्ति में मेरा पहला स्थान रहता है। कोई भी किसान हमारे पास यह नहीं कह सकता है कि मैं पैक्स अध्यक्ष के पास गया और मेरा धान नहीं ले आया और सही समय पर सही कीमत नहीं मिला। आखिर किसानों का मुद्दा होता क्या है? किसान का मुद्दा तो हमारे समस्या से कुछ नहीं है। हमारे समझ से ऐसे तो विरोधी है तो बहुत तरह का मुद्दा उन लोग के पास झूठ, सच, लंद फंद करता है। मैं झूठ पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं अपने कर्म पर विश्वास करता हूँ और मेरा कर्म किया हुआ है, उसके बदौलत मुझे जनता का अपार स्नेह मिल रहा है। क्योंकि जनता का जिस प्रकार का स्नेह है और सभी जगह से है, तो क्या लगता है कि कोई प्रत्याशी टक्कर में है? कोई टक्कर में तो आप खुद जान रहे हैं। यह आम आवाम जनता से उत्साह देखने के बाद आपको खुद महसूस हो रहा है। क्या अपील करना चाहेंगे जनता जनार्दन से? जनता जनार्दन से मैं पहले भी अपील कर चुका हूं। जब मैं ब्लॉक परिसर से अपना नामांकन जमा कर वापस लौट रहा था तो पत्रकार बंधु को मैं उस समय भी अवगत कराया हूं और आज भी आपको अवगत करा रहा हूं कि जो भी मेरा जीवन का शुद्ध कमाई होगा उसका 25% रुपया मैं अपने पंचायत के गरीब गुरबा, किसी के शादी ब्याह, भोज भात और हमारे पंचायत में एक भी गरीब बच्चा पैसा के अभाव में पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। मैं अपने जनता से यह अनुरोध कर रहा हूं कि मेरा 2 नंबर पर ब्लैक बोर्ड छाप पर अपना मत देकर मुझे भारी से भारी बहुमत से विजय बनाने का काम करूं। यह रिकॉर्ड मैं जिले स्तर पर कायम करूं। क्या जनता आपको जीत दिला देती है तो किसानों के हित में लगातार ऐसे ही कार्य होते रहेगा? किसानों के हित में मैं 24 घंटा हर काम में खरा उतरने का प्रयास करता हूं। तो ये माना जाए कि खैरा मिर्जा जो है विकास की ओर अग्रसर होगा? पूरे 100%। चलिए, ये थे हमारे साथ चंचल कुमार सिंह प्रत्याशी जो खैरा मिर्जा से जो है यहाँ पर पैक्स के उम्मीदवार के रूप में यहाँ आए हुए हैं और जनता कि जो है भारी उम्मीदें इनसे हैं और लगातार पैक्स के विकास के लिए ये कार्य करेंगे। चूँकि जनता की जो मिठास है उसको, जो भी उनकी जो खटास है उसको उसमें मिठास भरने का कार्य करेंगे, क्योंकि खैरा मिर्जा जो पंचायत है वो अपने आप में काफ़ी बेहतरीन है और किसानों के हित में लगातार ऐसे ही भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से कार्य करते रहेंगे। आपका जय श्री राम हुआ जी, कहाँ के रहने वाले हुए? के रहने वाले हैं। तो ये बताइए कि अभी पैक्स में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो खैरा मिर्जा से कैसा प्रत्याशी आप चाहते हैं? देखिए, आप मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ,
गत 5 साल से सेवा किए। चंचल कुमार सिंह जो अध्यक्ष थे, अभी दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जैसा कि आपको अनुभव हो रहा है कि जनता इनके प्रति जो है से 100% साथ है। और जनता साथ इसलिए है कि पीछे 5 साल से जो अपना सेवा दिए हैं, वो जैसे जिला स्तर पर या कोऑपरेटिव में इनका कोई ऐसा कंप्लेन नहीं हुआ कि कोई जनता जाके, कोई किसान जाके बोले कि मुझे खाद नहीं मिला या मेरा धान का पैसा नहीं मिला, बाकी रह गया। बाकी जगह लोग जैसा मीडिया के मदद से बोलना चाहता हूँ कि बहुत से पंचायत हैं जहाँ पर पैक्स अध्यक्ष जो है काफ़ी पैसा लेके वहाँ का जनता का कंप्लेन आया, लेकिन चंचल सिंह ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका कोई कंप्लेन नहीं है। और जैसा कि आपका मैं अपना भी चैनल में देखा, रात टीवी में देखा कि चंचल सिंह जी ने घोषणा किया कि मेरी जो शुद्ध कमाई होगा उसमें 25% जनता को पढ़ाई, बच्चे की पढ़ाई में, या विधवा औरत है उसको कंबल चादर जो भी हो हम उसको। तो प्रत्याशी से खुश हैं? प्रत्याशी से 100% खुश है। आखिर किसानों का समस्या होता क्या है? किसानों का समस्या मेन है कि धान हमारा तैयार होता है और धान हम अगर पैसे में देते हैं और उसको हमको समय पर पैसा मिल जाए तो चंचल सिंह में ये है, काबिलियती है कि पैसा आवे या न, धान आया और उसको 24 घंटा में किसान को पैसा दे देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ दिनेश कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले? भेड़िया के रहने वाले। भेड़िया के। ये बताइए कि चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी आते हैं, तो प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो कि किसान को खुश रख सके, सबसे बड़ी बात। और किसान तब खुश होता है जबकि उसका धान समय से उठ जाता है, चले गया, पैक्स में पेमेंट हो गया, उसके बाद उर्वरक की समय पर मिल गया। तो किसानों को खुश रखने वाला कोई है? बिल्कुल है, चंचल जी हैं जो आज पहले से ही हैं यहाँ पैक्स अध्यक्ष, कार्य किए हैं, कार्य बहुत किए हैं। तो क्या फिर से उनको आना चाहिए? सारे किसान उनसे खुश हैं और दोबारा हम लोग चाहते हैं कि फिर वो आए। फिर आए। क्या कहेंगे, चूँकि पैक्स का चुनाव है और चुनाव में जो है प्रत्याशी अपना दम भरते हैं, तो आखिर किसानों का समस्या होता क्या है? किसानों का समस्या है कि समय से धान का क्रय हो, किसानों को खेत से खलिहान से धान उठ जाए और उचित समय पर पैसा उसका कीमत मिल जाए और धान रोपने के पहले खाद और DAP खाद, यूरिया खाद समय से मिल जाए। यही मुख्य समस्या है किसानों का, जो कि करीब करीब चंचल से पूरा करता है। कैसे प्रत्याशी का चुनाव करना चाहिए? प्रत्याशी तो अच्छा है और जो जनता के हित में काम सोचे, जनता के भलाई सोचे। विकास हो रहा है? विकास तो हुआ है। विश्वास है कि इनको जीतने से और पैक्स जो है आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, हाँ, बढ़ रहा है, बढ़ेगा। और क्या कहेंगे, चूँकि आप बैनर भी लिए हुए हैं और छाप भी दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड छाप, तो क्या इस बार ब्लैक बोर्ड छाप लेकर घूमना है या इनको वोटिंग भी देकर जिताना है? एकदम 100% जिताना है सर। जिताना है। क्यों जिता रहे हैं? इसलिए जिता रहे हैं कि एक दो धान के बारी आ रहा है तो धान के लिए पूछ रहे हैं, खाद के लिए पूछ रहे हैं। धान खाद ही नहीं, सबसे पहले जुताई शुरू होता है। तो चंचल सिंह के पास एक ट्रैक्टर है, अगर आ गए तो ट्रैक्टर दे दिए, जिसको ले जाना है तेल भरा के अपना देते हैं। अब बताइए हम 1200-1400 रुपये कहाँ से ला पाएंगे प्रति बीघा, जो कि फ्री में देती है। मतलब भलाई कर रहे हैं? जी जी, इसलिए पहले खेत जोताई होना चाहिए, तब धान पैदा होगा। लेकिन पानी तो नहीं इनके बस में है कि पानी देंगे भाई। जब पानी नहीं रहेगा तो खाद कहाँ से ला कर दे देंगे भाई? पानी के अनुसार ही खाद आएगा ना। ये जो पैक्स चुनाव है, इसके क्या कहना है, इनका जो है ना कि तो 24 घंटा तैयार रहते हैं। हम बीमार हैं, इसके बाद भी गया हमको दिन भर लेकर रहा है। तो आप प्रेम से आए हैं या बुलाए गए? नहीं, हम प्रेम से आए हैं। प्रेम से आए? हमको नहीं आने दे रहा था कि बीमार है मत जा। अच्छा, हम जबरदस्ती आए। जबरदस्ती आए जी। तो आपको लगता है कि ये जनता के हित में कार्य करते हैं? कर रहे हैं और करेंगे। अच्छा, कर रहे हैं। अगला इलेक्शन में भी यही सब पे किए। और खाद बीज हम घरे पड़े रहते हैं, खाली लेकिन के भेज दिए ना कि बाबू रे पैसा तो नहीं मांग ले। These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want going?